नमस्कार, मैं हूं संध्या और धरोहर में आपका स्वागत है। हमारी आज की खास पेशकश है सती टोला के रहस्य। सती टोला एक पुरातन जगह, एक सिद्ध ठौर, एक चमत्कारी दर। जी हाँ, देश का एकमात्र ऐसा स्थान जहां एक साथ मौजूद हैं 4 दर्जन से ज्यादा सती चबूतरे। मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में मौजूद ये जगह रियासत काल में वजूद में आया था। तो आज हम बरसों तक गुमनाम रहे सती टोला के हर राज से रूबरू कराएंगे आपको। बालाघाट से 90 किलोमीटर दूर है सती टोला। ये एक ऐसी जगह है जहां पुरातन काल में कई रानियां सती हुई। कहते हैं जब युद्ध भूमि में राजा वीरगति को प्राप्त हो जाते थे तो उनकी रानियां भी आग की लपटों में समाकर सती हो जाती थी। सती प्रथा को खत्म हुए कई दशक बीत गए, लेकिन सती टोला आज भी मौजूद है। साथ ही यहाँ कई ऐसी निशानियां मौजूद हैं जो उस दौर की तमाम यादों को जीवंत रखे हुए हैं। चबूतरों में जज्ब है रियासत काल के कई किस्से कहानियाँ। इन टीलों में बसी है पुरातन यादें। यहाँ के कण-कण, पत्ते-पत्ते, बूटे-बूटे गवाह है उस दौर के जब यहाँ एक नहीं कई रानियां सती हुई। उनकी याद में ही घनघोर जंगलों के बीच बनाए गए हैं ये चबूतरे। बालाघाट से करीब 90 किलोमीटर दूर जंगलों की गोद में आबाद है ये जगह, जिसे सती टोला नाम से जाना जाता है। कहते हैं 16वीं और 17वीं शताब्दी में जब राजा को रणभूमि में वीरगति मिली तो उनकी रानियां इन चबूतरों की जगह चिता में जलकर सती हो गई थी। उनकी याद में इन चबूतरों को बनवाया गया था। करीब 1 एकड़ में फैले इस इलाके में 4 दर्जन से ज्यादा टीले और चबूतरे मौजूद हैं। यहाँ के कोने-कोने में राजा रानियों की प्राचीन भग्न मूर्तियाँ बिखरी पड़ी हैं। जब राजा युद्ध में अगर दिवंगत होता था तो उनकी याद में रानियाँ उनकी सती हो जाती थी। ये 16वीं और 17वीं शताब्दी की में ये घटना घटित हुई। उसके बाद मराठा भोसलों ने उस जो वो बने हुए हैं, उनके जो कब्र बने हुए उनका उन्होंने रखरखाव किया। इलाके के गोंडवाना और गोलर समाज के लोगों की सती टोला के चबूतरों और मूर्तियों में गहरी आस्था है। समाज के लोग सती हुई रानियों को अपना पूर्वज मानते हैं। समाज के लोग सती हुई रानियों के कपड़े और उनकी निशानियों को आज भी सहेज कर रखे हैं, जिनकी तीज त्योहार पर पूजा अर्चना की जाती है। यहाँ जो सती होती थी उनके कपड़े, उनकी वो जो साड़ी की थी ना, उसको रखते थे और उसकी हर साल पूजा हम करते हैं। अभी भी हमारे घर पर तैनात है वो चीज। सती टोला से जुड़ी कई किंवदंतियां हैं, एक अनसुलझी पहेली जैसी। इनसे जुड़े कई सवाल भी हैं जिनका जवाब केवल और केवल गुजरे वक्त के पास है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ हितेन चौहान, IBC 24 बालाघाट। सती टोला गांव के गोलर समाज के लोग सती हुई महिलाओं और रानियों को अपना पूर्वज मानते हैं। साथ ही कहा जाता है कि चबूतरों और टीलों के नीचे बेशकीमती खजाना दफन है, जिसके लालच में लोगों ने कई चबूतरों को तहस नहस कर दिया है। हालांकि गांव वालों का ये भी मानना है कि जो भी खजाने को खोज करता है उसकी मृत्यु निश्चित होती है। इन पगडंडियों में रची बसी है एक पुरातन दुनिया, सती टोला। टूटे फूटे इन कच्चे मकानों में आज भी सुनाई जाती है कहानियां बीते कल की, कहानियां महासतियों की त्याग और कुर्बानी की। सती टोला एक छोटा सा टोला है जिसकी आबादी करीब 900 है। इस गांव में ज्यादातर लोग गोलर समाज के हैं। इन्हीं के पूर्वजों में ऐसी कई महिलाएं थी जो अग्निशिखाओं के बीच सती हो गईं। उन्हीं के स्मारकों के तौर पर सैकड़ों सालों पहले इन चबूतरों का निर्माण कराया गया।
इन चबूतरों में कई भग्न प्रतिमाएं स्थापित हैं, जिनमें घोड़े पर सवार युद्धरत राजा महाराजा शामिल हैं। साथ ही कुछ मूर्तियां रानियों की भी हैं। इन प्राचीन मूर्तियों से जुड़े कई किस्से यहाँ सुनाई देते हैं। क्योंकि जब हमने खोज की थी, एक तो हमने धनसुआ के मंदिर को उसको उठाया था और उसके बाद में सती टोला को प्रतिमा के बारे में अवगत कराया था। कुआं में भी, लूट में भी कुछ प्रतिमा है, लेकिन जिस तरह से यहाँ प्रतिमा रखी हुई, चबूतरे बना के, यानी अंदर समाधि है, वहाँ पर समाधि के ऊपर चबूतरे उस समय गोल्ड कालीन लोगों ने वहाँ के बनाया है। सती टोला के चबूतरों को लेकर कहा जाता है कि इसके नीचे राजा महाराजाओं का खजाना गड़ा हुआ है, जिसके लालच में कई लोगों ने चबूतरों की खुदाई कर खोजने की कोशिश की, लेकिन हाथ कुछ नहीं लगा। कहा तो ये भी जाता है कि जो भी खजाने की तलाश करता है उसकी अकाल मौत हो जाती है। खजाने की खुदाई के चलते आज कई चबूतरे तहस नहस भी हो गए हैं। खजाने के बारे में तो बोल रहे थे, कुछ लापरवाही लोगों ने किए थे, यहाँ पर गड्ढा वड्ढा भी खोदे थे, पूरे पकड़ा गए 10 लोगों को हमने पकड़ कर तिरोड़ी थाना ले गए और थानेदार के सुपुर्द किए। हमको इतनी खबर लगी कि जो यहाँ पंडा जो आया था वो पंडा 8-10 दिन के बाद खत्म हो गया। सती टोला गांव का गोलर समाज आज अपने पूर्वजों की याद को हर तरह संभालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन समय की मार से आहत चबूतरे और टीले धीरे धीरे अपना वजूद खोने लगे हैं। हालांकि सती टोला से जुड़ी आस्था इसके बाद भी कम नहीं हुई है। हितेन चौहान, IBC 24, बालाघाट। यह वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, हम जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सती टोला के साथ इतनी सारी किंवदंतियां जुड़ी हुई है। ये जगह आस्था के साथ साथ रहस्यों का ठोर भी बन गई है। कहते हैं यहाँ आज भी अमावस और पूर्णमासी की रात सोमजी बाबा घोड़े पर सवार होकर निकलते हैं। कई जानकार समय समय पर उन्हें देखने का दावा भी करते हैं। आस्था के स्तर पर मां सतियों का मिलता है आशीष, पूरी होती है सबकी मन्नतें। सती टोला के इन चबूतरों पर हाजिरी देने से ही दूर हो जाते हैं संकट। जी हाँ, इलाके के लोग जब मुसीबतों और मुश्किलों में घिर जाते हैं तो चले आते हैं इस दर पर, जहाँ उनके पूर्वज सोमजी बाबा सब पर कृपा करते हैं। यहाँ सिद्ध साधक के रूप में मान्यता प्राप्त बाबा आज भी अमावस्या और पूर्णिमा की रात घोड़े पे सवार होकर गांव की गलियों में घूमते हैं। हमारे आजागर बताते हैं कि यहाँ पे रात में जैसे कभी घोड़े सोमजी बाबा निकलते हैं, जुलूस अपना घोड़े पे घुंघरू ऐसे बांध के, और गांव में से गुजरता है। एक दिन ऐसे अमावस पूर्णिमा के ऐसे दिन में निकलते हैं। सती टोला के हर कोने में आस्था और श्रद्धा की झलक दिखाई देती है। सती चबूतरों के पास एक ऐसा पत्थर है जिसके बारे में ये मान्यता है कि इसे उठाकर चबूतरे की परिक्रमा करने से हर मनोकामना पूरी हो जाती है। इस पत्थर के बारे में यह भी माना जाता है कि कोई भी अहंकारी व्यक्ति इस पत्थर को नहीं उठा पाता, जबकि इस चमत्कारी पत्थर का वजन महज 20 किलो है। आस्था और विश्वास के इस दर पर दीपावली के बाद एक विशाल मेला भी लगता है। इसकी खासियत है, दीपावली में मेला भरता है और कोई बोलता है कि मेरे से मैं उठा डालूंगा, तो उससे नहीं उठेगा, दूसरे आदमी से उठ जाएगा। क्यों ऐसा, क्यों नहीं उठता? और उसमें क्या खासियत है, क्या मालूम कोई गर्व करके आता है कि क्या करके आता है, ये मालूम नहीं। और किसी से तो सहज उठ जाता है कि कोई आया और पकड़ा और उठा के घुमा लेगा, तो 5 चक्कर घुमा लेगा। और जो जिसने ज्यादा अहंकार रहे, हाँ, उससे नहीं उठेगा। सती टोला में कौमी एकता की भी मिसाल देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ हर कौम के लोग सती स्मारकों पर मत्था टेकने आते हैं। क्योंकि
इन चबूतरों और टीलों का प्रताप ही ऐसा है। बस सच्चे मन, श्रद्धा और विश्वास से यहाँ जो भी आता है वो खाली हाथ नहीं जाता। हितेन चौहान, IBC 24, बालाघाट। चलिए वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, हम चल लौटते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। सदियां बीत गई, लेकिन सती टोला से जुड़ी जन आस्था में कोई कमी नहीं आई है। आज भी यहाँ खास मौकों पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ता है और आज भी यहाँ लगता है मान्यताओं का मेला। सती चबूतरा, सोमजी बाबा, राजा रानियों की मूर्तियां और सती टोला के हर कोने में बिखरे पड़े ऐतिहासिक निशानियां अब संकट में दिखाई दे रही हैं, क्योंकि खुले में होने की वजह से ये स्मारक सालों से बारिश और गर्मी झेलते आ रहे हैं, जिसके चलते अब ये जीर्ण शीर्ण होने लगे हैं। इन स्मारकों की सुरक्षा के लिए ग्रामीणों ने शासन से लेकर प्रशासन तक गुहार लगाई है। जिम्मेदार के लिए सर हम लोग शासन से प्रयास करते, अपने ग्राम के लोग कोशिश करते कि ये अच्छे से अच्छा बनाए, या धार्मिक जैसे मंदिर बनना चाहिए। ये जो मूर्तियाँ सब टूट फूट हो गई, इनका सुधार होना चाहिए है, थोड़ा अच्छा लगेगा यहाँ से पूरा ये मैदान थोड़ा साफ सुथरा रहे। उस स्थान को पूजा पाठ और मेला भराया जाता है, वहाँ पे पूजा पाठ की जाती है। मैंने हैंडपम्प की मांग की, उन्होंने हैंडपम्प दे दिया। उन्होंने बाउंड्री वाल की मांग किया तो बाउंड्री वाल भी दे दिया, जो कुछ अधूरी पड़ी हुई है। मेरी इच्छा थी और इच्छा है कि सती स्थलों का थोड़ा जीर्णोद्धार किया जाए, ताकि एक पुरातत्व की चीज जैसे कायम रहे यहाँ पर। लोगों की मांग के बाद बालाघाट जिले में धरोहर के संरक्षण के लिए पुरातत्व संग्रहालय की स्थापना और सती टोला के संरक्षण के लिए विशेष कार्य योजना बनाने की बात भी अब जिला प्रशासन कर रहा है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जो साइट्स है यहाँ पर चिन्हित की हुई है, उनका संरक्षण तो वो कर ही रहे हैं, और साथ में कुछ ऐसी वस्तुएं हैं, ऐसी कुछ दुर्लभ मूर्तियां हैं जो संग्रहालय में रखी गई हैं। सती टोला संभवतः देश का एकमात्र ऐसा संस्थान है जहां सतियों की याद में स्मारकों को बनाया गया है। अगर इसकी सही ढंग से देखरेख की जाए तो पर्यटन मानचित्र में सती टोला भी अपने मुकम्मल जगह बना सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ हितेन चौहान, IBC 24, बालाघाट। इसी के साथ धरोहर में आज बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए IBC 24 के साथ। नमस्कार। This program was brought to you by खेलेगा भी।